कि 7 वर्ष हो गए आपको सत्ता पर बैठे हुए, हमारे 3 दिवस कब पूरे होंगे। जब हमारे 3 दिवस पूरे होंगे तो शायद आदेश हो जाए। मैं इसी का आश्वासन हमको निरंतर 12 से 13 साल से लगभग बराबर मिलते रहे हैं, लेकिन उन आश्वासन का हम ओढ़े के बिछाए। हम तो भूखा मर रहे हैं ना, हमारा पेट भूखा है, हमको आज रोटी देने वाला कोई नहीं है, हमारे बीच में कर्मचारी भाई मर रहे हैं। मानेंगे नहीं तो ये लोग फरार हो जाएंगे, नीरव मोदी जैसे लोगों को भाग जाएंगे विदेश लेके 500-700 करोड़ रुपया, तो भैया ये लोग तो मालामाल हो जाएंगे, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? तो मुख्यमंत्री साहब, हमारा कोई पार्टीगत भेदभाव आपसे नहीं है, हम स्वतंत्र मीडिया के लोग हैं और जिस हिसाब से बातें चल रही उस हिसाब से हो गया है अधिकारियों का विकास और कर्मचारियों का विनाश। तो ये कैसे चलेगा? हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ ये डंप कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं क्या? हर महीने घूस ले रहे हैं क्या? ये लोग एफडी कर लेते हैं और उस पर जितना ज्यादा जो बैंक कमीशन देती है उसी बैंक में एफडी करके जो है कमीशन खाते रहते हैं। आज 10 अगस्त के बाद से अब तक 3 माह में लगभग 7 कर्मचारी हमारे और खत्म हो गए। उनका भी परिवार हम लोगों के बीच बैठा हुआ है अपने बच्चों की आशाओं को लेकर के, और हम उनकी आशाओं को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम लोग शर्म की बात तब हो जाती है जब किसी कर्मचारी परिवार का, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मिट्टी के दाह संस्कार के लिए हम लोग चंदा लगा करके उनकी मिट्टी की दाह संस्कार की व्यवस्था करने का प्रबंध करते हैं और उनके घर। क्या नाम है दादा? सर, हमारा नाम लाल बहादुर चौहान है, मैं सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। क्या समस्या, किन समस्याओं को आप जो है यहाँ पे मांगों को लेके अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, पहले तो इतनी नहीं थी, लेकिन 12 सालों में ये जो है समस्या पे समस्या कई मांगों में ऐसे लड़ी बनती चली जा रही है। हम लोगों की नियुक्ति सन 2011 में हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कर्मचारियों को बसपा शासनकाल में बड़े सूझबूझ से भर्ती किया गया था। हम इस आशा और उम्मीद के साथ यहाँ आए थे कि लखनऊ जैसे राजधानी शहर में हम नौकरी करने जा रहे हैं। हम एक सरकारी एम्प्लॉई के रूप में सपने में सोच कर यहाँ आए थे। जो सपना था हमारा, वो सपना ही रह गया। अब उस सपने से भी हम लोगों को आघात पहुँचा है। बता रहा हूँ, हम लोगों की भर्ती जो है बाकायदे ग्रेड पे से हुई है, सेवा नियमावली बना करके हुई है। हम लोगों को 44, 46, 74, 40 ग्रेड पे 1300-1400 में नियुक्त किया गया। हमारी सेवा नियमावली में सबसे पहले एकदम ऊपर हेडिंग में लिख दिया गया कि इस सेवा नियमावली में जो भी लाभ अंकित नहीं है, इस नियमावली में जितने भी बोर्ड के मेंबर हैं, यदि कोई नियम नियमावली के तहत ये इनकी समस्या इसमें अंकित नहीं है यदि उसे सेवा में लाया जाता है तो बोर्ड का मेंबर ही उस पर निर्णय लेगा। 12 साल हो गए हमको, इनके ये लोग बोर्ड की बैठक में निर्णय तो ले लेते हैं, अनुमोदन भी हो जाता है, लेकिन हमारी मूल समस्याओं की जब बात आती है तो यही बोर्ड का मेंबर सीधा मुख्यमंत्री शासन में बात को घुमा देता है। कम से कम कुछ नहीं, 12 साल में इन्होंने 12 से 15 बोर्ड की मीटिंगें की, जिसमें मृतक आश्रित इन्होंने पास कर लिया। पुनर्चित वेतन 4440, 7440 के स्थान पर ग्रेड पे 1800 इन्होंने पास कर लिया, अनुमोदन कर लिया। सेवंत पे कमीशन इन्होंने पास कर दिया। मृतक आश्रित का कोटा अनुकंपा नियुक्ति भी इन्होंने बोर्ड में पास कर ली। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोर्ड में पास की, लेकिन किसी चीज़ का हमें ये जो है लाभ नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग राजधानी जैसे शहर में अल्प वेतन भोगी, हम लोग बड़ी आशा उम्मीद के साथ आए थे। हम लोग शर्म की बात तब हो जाती है जब किसी कर्मचारी परिवार का, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मिट्टी के दाह संस्कार के लिए हम लोग चंदा लगा करके उनकी मिट्टी की
दाह संस्कार की व्यवस्था करने का प्रबंध करते हैं और उनके घर तक पहुंचाते हैं। ये समस्या हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं, जो कि ये विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री के पास है। उनके पैरों के नीचे हम लोग जो है इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार से बिल्कुल परेशान होकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आज 4-5 दिन हो गए, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी कोई अधिकारी यहाँ पर आया है? कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। अभी 20 तारीख को प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनके निजी सचिव से वार्ता हुई है। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया है। ऐसे तो मौखिक आश्वासन हमको निरंतर 12 से 13 साल से लगभग बराबर मिलते रहे हैं, लेकिन उन आश्वासन का हम ओढ़े के बिछाए। हम तो भूखा मर रहे हैं ना, हमारा पेट भूखा है, हमको आज रोटी देने वाला कोई नहीं है। हमारे बीच में कर्मचारी भाई मर रहे हैं, इनका दुख दर्द कौन सुनेगा? आप आश्वासन महोदय अपने पास रख लीजिए। हमें आपके आश्वासन की नहीं, आपके आदेश की आवश्यकता है। हमारी यही मांग है। हमारे दुख दर्द को आप जब तक नहीं समझोगे, जरूरत पड़ी तो हम दाह संस्कार भी करेंगे अपना। रो नहीं, इनके आंखों में आंसू आ गए हैं कि ये आंसू इनके आंखों से नहीं, इनके दिलों से निकल रहे हैं, जो आंखों के माध्यम से बह रहे हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है जी। हम निरंतर 13 वर्षों से प्रयासरत हैं। शासन से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कई बार चिट्ठियां लिखी गई पूर्व में, लेकिन हम लोगों की समस्याएं निरंतर जो कि तो बनी हुई हैं। और हमने 10 अगस्त को एक दिवसीय आंदोलन किया था, जिसमें हम लोगों को वार्ता के लिए मुख्य प्रबंधक LDA सचिव के माध्यम से हम लोगों की वार्ता हुई। BC महोदय छुट्टी लगा करके भग जाते हैं, हम लोगों की बात सुनते नहीं हैं। वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके मांगों को शासन में भेज चुके हैं। हमने कहा साहब, ये तो 12 वर्ष से हम यही सुनते चले आ रहे हैं कि आपकी शासन पर लंबित फाइलें चल रही हैं। लेकिन माननीय LDA सचिव महोदय जी ने मंडल आयुक्त लखनऊ कमिश्नर महोदया जी से वार्ता करवाई। उन्होंने हमारी मांगों को सुना। उस पर हमारी जो मांगे थी, पुनरीक्षित वेतनमान जो हम लोगों को 1300 एवं 1400 ग्रेड पे 7440, 4440 का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें हम लोगों की मांग है कि 1800 ग्रेड पे 5200, 20,200 का स्केल चाहिए। निरंतर 13 वर्ष से हमारे साथी काम कर रहे हैं, पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से कर रहे हैं। लगभग 167 कर्मचारियों की 60 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई 10 अगस्त तक। 10 अगस्त तक 160 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। उनके परिवार आश्रित को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया। जो उन लोगों का LIC का भी पैसा कटता है, उसका भी समय से भुगतान नहीं किया गया। ना बहुत लोगों को अभी तक दिया भी नहीं गया। CPF की जो उनके वेतन से कटौती की गई 10% की, उसका भी जो है उन लोगों को भुगतान नहीं किया गया। और 10 अगस्त के बाद से अब तक 3 माह में लगभग 7 कर्मचारी हमारे और ख़त्म हो गए। उनका भी परिवार हम लोगों के बीच बैठा हुआ है अपने बच्चों की आशाओं को लेकर के, और हम उनकी आशाओं को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। स्थायीकरण सबसे बड़ा कारण है हमारा स्थायीकरण। 2 वर्ष की परीक्षा अवधि में समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, स्वतः वो स्थायी मान लिए जाएंगे, ऐसी हमारी सेवा नियमावली कह रही है। लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई स्थायीकरण पत्र नहीं जारी हुआ, जबकि ये प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन स्मारक समिति अध्यक्ष के माध्यम से जारी हो सकता है, उनको अधिकृत है। तीसरी चीज ये है कि जो हम लोगों को 10% की कटौती की जा रही है वेतन से हमारे भविष्य निधि खाते में, उसका अभी तक हम लोगों को कोई खाता नहीं खोला गया। कोई लेखा जोखा उसका नहीं है? लेखा जोखा नहीं है उसका। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ ये डंप कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं क्या? हर महीने घूस ले रहे हैं क्या? ये लोग FD कर लेते हैं और उस पर जितना ज्यादा जो बैंक कमीशन देती है, उसी बैंक में FD करके जो है कमीशन खाते रहते हैं। आपके पैसा से पैसा बना रहे हैं? पैसा से पैसा बना रहे हैं। और हम कुछ समय पहले हम लोगों के भविष्य निधि खाते से 10 करोड़ 76 लाख रुपए का गमन भी हुआ, जिसमें LDA सचिव महोदय ने FIR कराई। तब जाकर के हम लोगों को पता चला कि हमारे घर में डकैती पड़ गई। जब डकैती पड़ गई साथियों, उस दिन से हम लोगों की आंखें खुल गई
कि अब हम खाता खुलवा के मानेंगे नहीं तो ये लोग फरार हो जाएंगे, नीरव मोदी जैसे लोगों को भाग जाएंगे विदेश लेके 500-700 करोड़ रुपया, तो भैया ये लोग तो माला माल हो जाएंगे, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपना पेट काट करके, अपने बच्चों का पेट काट करके अपने भविष्य के लिए उस 10% की कटौती करवाई। तीसरी चीज ये, पांचवी चीज ये है कि चिकित्सा अवकाश। चिकित्सा अवकाश के अभाव में हमारे समस्त कर्मचारी भाई, किसी को जुकाम बुखार ये तो साधारण सी चीज है, लेकिन जब कोई लंबी बीमारियां पकड़ लेती हैं या किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया या एक्सीडेंट हो गया, उस दौरान अगर उसके पास ईएल अवकाश है तो वो ईएल अवकाश पे रहकर अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। अन्यथा की स्थिति में वो वेतन भी कटवाए और अपना इलाज भी ना करा पाए, तो उस कंडीशन में हम लोगों को चिकित्सा अवकाश भी दिया जाए। छठवीं चीज हमारी ये है कि उत्तर प्रदेश नहीं, इंडिया के हर कोने में, चाहे वो डेली बेसिस हो या किसी परचून की दुकान में लगा हुआ कोई वर्कर हो या सरकारी कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो, सबको दीपावली पर बोनस दिया जाता है। और वर्तमान सरकार हम सबको हर वर्ष बोनस के लिए भी बजट उपलब्ध कराती है, लेकिन हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा 13 वर्षों में आज तक बोनस नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 12 वर्षों से 1400 ग्रेड पे कर्मचारियों का एक वेतन बढ़ोतरी का मकसद होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जब लगता है तो 500-700 रुपए बढ़ जाते हैं साल में। मूल वेतन से इंक्रीमेंट प्लस हो गया, जब प्लस हो गया तो इंक्रीमेंट भी इस बार जुलाई से बाधित कर दिया। इंक्रीमेंट भी ये देना मतलब लगा नहीं सकते। और लगाया कैसे, बंद कैसे किया उन्होंने? 2008 का शासनादेश का हवाला देते हुए सरकार ने जो आदेश जारी किए थे, उस आदेश का हवाला देते हुए इन्होंने इंक्रीमेंट स्थगित कर दिया। और मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 2008 के शासनादेश के तहत आपने इंक्रीमेंट रोका है, उसी तरह 2010 के शासनादेश के अंतर्गत हमारा पुनरीक्षित वेतनमान भी लागू कर दे, उसके लिए कहीं से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, सादर प्रणाम करूंगा। स्मारक समिति परिवार के समस्त कर्मचारियों की तरफ से मैं पैर छूकर प्रार्थना करता हूं कि हमारे स्मारक समिति कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं से रूबरू हो और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए, जैसे उनका सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, उनका कहना है कि कोई भी फाइल 3 दिवस से ज़्यादा पटल पर लंबित नहीं रहनी चाहिए। अगर लंबित पाई जाती है, दोषी अधिकारी पाए जाते हैं, तो इसको विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ, संज्ञानित भी कराना चाहता हूँ कि 7 वर्ष हो गए आपको सत्ता पर बैठे हुए, हमारे 3 दिवस कब पूरे होंगे? जब हमारे 3 दिवस पूरे होंगे तो शायद आदेश हो जाए। मैं इसी आशय के साथ मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, और यदि हमारे आशासनादेश नहीं जारी होते हैं तो ये मेरा अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा, कारवां बढ़ता रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो माननीय जी हम आपके आवास पर भी आएंगे। धन्यवाद। इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने परिवार को बचाने के लिए, दादा कह रहे थे कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। आत्मदाह का मतलब समझते हैं ना सर? खुद को जला लेना। आप में से कुछ लोग भाई ऐसे भी हैं जो खुद को जलाकर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि कहते थे सबका साथ सबका विकास। तो मुख्यमंत्री साहब, हमारा कोई पार्टीगत भेदभाव आपसे नहीं है। हम स्वतंत्र मीडिया के लोग हैं और जिस हिसाब से बातें चल रही उस हिसाब से हो गया है अधिकारियों का विकास और कर्मचारियों का विनाश। तो यह कैसे चलेगा?